पहले बताते हैं आपको मार्च के हवाले से फैसलाबाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए गुलाम मोहम्मद आबाद से एमएनए खुर्रम शहजाद और एमपीए ख्याल अहमद कासरू की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद की तरफ जाने को तैयार है। बताते चले आपको लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसलाबाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए गुलाम मोहम्मद आबाद से एमएनए शेख खुर्रम शहजाद और एमपीए ख्याल अहमद कासरू की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद की तरफ जाने को तैयार हैं। बात कर लेते हैं आज़ादार से। जी आज़ादार, बताइएगा, आप वहां पर मौजूद हैं। आज बिल्कुल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर आज फैसलाबाद से एमएनए शेख खुर्रम शहजाद एमपीए ख्याल अहमद कासरू की क़यादत में फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद से काफ़िला जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होने को तैयार है। हमारे साथ एमएनए शेख खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शेख साहब, क्या कहेंगे आज के? आप खुद देख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की ये कॉल के ऊपर जोक दर जोक लोग अपना हकीकी आज़ादी के लिए आज निकले हैं और इमरान खान का बयानिया हर घर हर जगह पे पहुंच चुका है। तो मैं ये समझता हूं कि आज हम इंशाअल्लाह ताला अपनी कामयाबी को शाम तक वापस लेके आएंगे इंशाअल्लाह। क्या वहाँ पे मुतवक्किल है, क्या हो सकता है इमरान खान के जलसे में? अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का मजमा होगा और इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन की डेट लेके आएंगे इंशाअल्लाह। कासरू साहब, आप क्या कहेंगे आज? मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आज जलसा होगा और आप वहाँ पे देखेंगे कि अवाम का समुंदर होगा और ये इमरान खान के दीवाने हैं और फैसलाबाद से भी इमरान खान से प्यार करने वाले हैं। जिस तरह इलेक्शन पे पूरे फैसलाबाद ने इमरान खान को जिताया था, इसी तरह पूरे फैसलाबाद में से इमरान खान के चाहने वाले आज इस्लामाबाद जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान जिंदाबाद। और आज हकीकी आज़ादी के लिए जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे और इस सिलसिले में जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के शेख खुर्रम शहजाद ख्याल अहमद कासरू, तो उनका ये कहना है। बहुत शुक्रिया आज़ादार आगाह करने के लिए। पीटीआई का रावलपिंडी में पावर शो चेन्नई से काफिले रवानगी के लिए तैयार हैं। काफिलों की क़यादत जिला सदर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कर रहे हैं। कहते हैं साफ शफाफ इंतखाबात ही सिर्फ हल हैं, खान जब भी कॉल देगा हम जरूर पहुंचेंगे। आपको बताते चलें, पीटीआई का रावलपिंडी में पावर शो चेन्नई से काफिले रवानगी के लिए तैयार हैं। काफिलों की क़यादत जिला सदर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कर रहे हैं। कहते हैं साफ शफाफ इंतखाबात ही सिर्फ हल हैं, खान जब भी कॉल देगा हम जरूर पहुंचेंगे। बाबर मुनीर से बात कर लेते हैं। बाबर, बताइएगा। झंग तोबा टेक्सिंग की तरह चिन्नौर से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले जो है वो रावलपिंडी के लिए रवाना हो रहे हैं। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से कारकुनान जो है उन्हें कॉल दी गई है कि वो रावलपिंडी पहुंचे, जिसकी जो चिन्नौर से काफिला निकल रहा है उसकी क़यादत जिले सदर इस वक्त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह जो है वो कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब, आज फिर से आपके चेयरमैन की तरफ से कॉल दी गई है, कारकुनान जो है वो आपके पास पहुँच गए हैं, काफिला लेकर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, जब भी हमारा चेयरमैन, हमारा लीडर हमें कॉल देगा हम हाजिर हैं। हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी और साफ और शफाफ इलेक्शनों के ज़रिए से, ये हमारा हदफ है और हम अपने कप्तान के पीछे खड़े हैं। जी, जिले सदर का इस सिलसिला में कहना है कि जब भी उनके जो चेयरमैन है उन्हें कॉल देंगे वो ज़रूर पहुंचेंगे और उनका एक ही मुतालबा है। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद थे, मार्च के हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। कवालिया में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए खानका मासूमिया रेलवे रोड से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सकलैन हैदर काज़मी की क़यादत में बड़ा काफिला रवाना हो रहा है। बड़ी तादाद में कारकुनान रावलपिंडी जलसागाह पहुंचने के लिए तैयार हैं। आपको बताते चलें, कवालिया में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए खानका मासूमिया रेलवे रोड से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सकलैन हैदर काज़मी की क़यादत में बड़ा काफिला रवाना हो रहा है। बड़ी तादाद में कारकुनान रावलपिंडी जलसागाह पहुंचने के लिए तैयार हैं। आपको बता रहे हैं, मार्च के हवाले से कमालिया में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए खानका मासूमिया रेलवे रोड से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सकलैन हैदर काज़मी की क़यादत में बड़ा काफिला रवाना हो रहा है। बड़ी तादाद में कारकुनान रावलपिंडी जलसागाह पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं।
आपको बता रहे हैं कमालिया में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए हांका मासूमिया रेलवे रोड से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सकलैन हैदर काज़मी की क़यादत में बड़ा काफिला रवाना हो रहा है। रिजवान खान मौजूद है हमारे साथ। रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए कमालिया से खानकाह मासूमिया रेलवे रोड पे जो है सकलैन हैदर काज़मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी क़यादत में काफिला रवाना हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान की तादाद मौजूद थी। ख़ुसूसी तौर पर जो है साबिक काउंसलर मलिक साजिद, सदर प्रेस क्लब राना मोहम्मद अमजद समेत कारकुनान ने जो है पुरजोश जो है नारेबाजी की यहाँ पर की है। इस मौके पर सकलैन हैदर काज़मी का कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे, क्योंकि आज का जो आज़ादी मार्च है वो तारीख का सबसे बड़ा जो है मार्च होगा, जिसकी वजह से जो PDM है उसकी सियासत जो है बौखलाहट का शिकार हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, RPO फैसलाबाद सरफराज अहमद फल्की का जोबा टैक्सिंग का दौरा। पुलिस लाइंस में DPO राना शुएब महमूद ने RPO का इस्तकबाल किया। पुलिस के दस्ते ने RPO को सलामी भी पेश की। सरफराज अहमद फल्की ने यादगार शोहदा पर हाजिरी देने के साथ फूलों की चादर भी चढ़ाई। RPO फैसलाबाद ने पुलिस सिविल लाइंस में फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पुलिस मुलाजिमीन के लिए साफ पानी की फराहमी जरूरी थी और पुलिस लाइंस का माहौल इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। आपको बताते चलें, RPO फैसलाबाद सरफराज अहमद फल्की का जोबा टैक्सिंग का दौरा हुआ। पुलिस लाइंस में DPO राना शुएब महमूद ने RPO का इस्तकबाल किया। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर हसन नकवी। मुबशर, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। आज बिल्कुल RPO फैसलाबाद सरफराज अहमद फल्की टोबा टैक्सिंग पहुंचे हैं, जहां पर पुलिस लाइंस में DPO टोबा टैक्सिंग राना शुएब महमूद ने उनका इस्तकबाल। उसके बाद जो पुलिस के चौकी टोबा दस्ते थे बात को सामने पेश की। बाद अदा RPO सरफराज अहमद फल्की ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने जो पुलिस लाइन थी वहाँ पर मुख्तलिफ जो कमरे हैं उनका दौरा किया। जिसके बाद अदा उन्होंने टाइलेट ब्लॉक्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद फल्की का ये कहना था कि पुलिस एहलकारों की जो सेहत है उनका ख्याल रखना भी उनकी जिम्मेदारी है, और इस हवाले से पीने का पानी जो है वो है और शिकायत पीने का पानी साफ नहीं है, जिस पर DPO टोबा टैक्सिंग ने किसी कागज की और वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाया है। इसके उनका ये कहना है कि पुलिस की इत्तलाओं में बूझ के लिए मज़ीद इक़दाम भी किए जा रहे हैं। बाद अदा RPO फैसलाबाद जो है वो जाना की तरफ रवाना हो गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। आपको बताते चले, झंग में हुकूमती डेडलाइन खत्म, ताहम झंग की सबसे बड़ी शकरगंज और भून शुगर मिल्स में क्रशिंग का आगाज न हो सका। मिल्स इंतजामिया की जानिब से शुगर मिल्स में जारी मरम्मती काम और ट्रालियों की तादाद पूरी न होने का जवाब पेश कर दिया गया। झंग के काश्तकार परेशानी का शिकार। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से क्रशिंग के आगाज़ के लिए 25 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी। तहम जंग की दो बड़ी शुगर मिल जिसमें शकरगंज शामिल है, बोन शुगर मिल शामिल है, इसमें क्रशिंग का आगाज़ जो है वो नहीं हो सका है। इस हवाले से जो है वो शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर के सामने जो है मुरम्मती काम का जवाब जो है वो पेश किया गया है, जिसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को ये इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तहम इस हवाले से काश्तकारों को क्या मुश्किलात का सामना है, मेसा किसान बोर्ड के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कैसे देखते हैं किसानों को क्या दरपेश मुश्किलात हैं, गन्ने के हवाले से मुसलसल ताखीर का शिकार हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पंजाब के अंदर अक्सर ज़िलों में गन्ने का सीज़न शुरू हो चुका है और हुकूमत पंजाब से शुगर मिल्स एसोसिएशन ने जो वादा किया था और जो डेडलाइन आखिरी दी थी कि 25 नवंबर तक हम मिलें चलाएंगे, लेकिन अफसोस का मकाम है कि झंग में इस वक्त जो शकरगंज के 2 यूनिट हैं, झंग में और सरगोदा रोड बोन में, और 18 हज़ारी में हकबाऊ शुगर मिल और कश्मीर शुगर मिल आज तक इस वक्त तक नहीं चली हैं। इससे किसान बहुत परेशान है। जब इन्होंने और गवर्नमेंट ने ऐलान किया, DC साहब ने भी उनकी मीटिंग में, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी में भी ये मीटिंग हुई और उसमें ऐलान किया, तो लोगों ने, काश्तकारों ने अपना गन्ना छील कर रख दिया है जो इस वक्त उनके खेत में पड़ा हुआ है और वो सूख रहा है।
एक तो उसकी रिकवरी और उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, दूसरा ये कि वो रकबा फारिग नहीं हो रहा। जहाँ पर उन्होंने अभी गंदम काश्त करनी है और गंदम का सीज़न जा रहा है, ये नवंबर का महीना होता है, अब उसके बाद तो लेट काश्त होती है और वो हमेशा ज़्यादा जो है वो अखराजात भी आते हैं। और दूसरा ये कि आगे से बंदी, पानी की वाराबंदी हो रही है नहरों की भी, जिस वजह से काश्तकार मुश्किलात का शिकार है और उसे गन्ना निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं। ज़िला झंग की 5 मिलों में से सिर्फ 1 मिल चली है और 4 आज तक बंद है। जहाँ तक मशीनरी की मुरम्मत का मसला है, ये एक ढकोसला है, ये एक बहाना है, ये कोई जवाब नहीं है। ये पहले भी हो सकता था। पिछले 8 महीने से आखिर इंतज़ामिया क्या करती रही है, कहाँ सोई रही है। ये महज किसान बोर्ड इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहा है? जी, यही मैं बात करने लगा हूँ आगे कि हम ये डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उनसे भी मुतालबा करते हैं, मिल्स इंतज़ामिया से भी मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर मिलें चलाई जाएं। अगर ये मिलें नहीं चलाते तो हम इंशाल्लाह किसान इन चारों मिलों के गेट पर जो है वो धरना देंगे, किसान इकट्ठे आएंगे और किसानों को हम बुलाएंगे, क्योंकि इस वक्त किसान अगर गंदम काश्त नहीं करता तो उसका अपना भी नुकसान है और इस मुल्क का नुकसान है कि गंदम की शार्टेज हो जाएगी, फिर हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है महंगे दामों। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि इसको फिल फौर चलाया जाए और डीसी साहब और एसी साहब इस पर फौरी तौर पर एक्शन लें। किसान बोर्ड की जानिब से जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है शुगर मिल्स ना चलाने के ऊपर, और मुतालबा किया जा रहा है ज़िले इंतज़ामिया से कि फ़ौरी तौर पर शुगर मिल्स के अंदर क्रशिंग का आगाज़ मुमकिन किया जाए। अगर जो है वो शुगर मिल्स के अंदर क्रशिंग का आगाज़ नहीं किया जाता तो किसान बोर्ड जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएगी, धरने दिए जाएंगे। और इस मुतालबा भी किया जा रहा है कि क्रशिंग के हवाले से जो है वो गंदम की जो काश्त है उसके अंदर भी शदीद तरीन ताख़ीर का शिकार है, जिसके बायस गंदम का बुरान जो है वो मज़ीद संगीन होने का अंदेशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, क्रशिंग ताहम शुरू न की जा सकी, अवैस बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अवैस आपका। समुद्री में शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग शुरू कर दी। किसानों से हुकूमती रेट 300 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदा जा रहा है। बात कर लेते हैं वकास जमील से, समंदरी से अपडेट करेंगे। वकास बताइएगा। बिल्कुल जी, गन्ने की क्रशिंग का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, तो इसी हवाले से समंदरी में गवर्नमेंट वाज शुगर मिल जो है वो उसको भी चालू कर दिया गया है। जी, हम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सहूलियत जो है वो किसानों को दी जाएगी। बताइएगा किस तरह से सहूलियत दी जाएगी किसानों को और कैसे जो है वो सारा प्रोसेस किया जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जिम्मेदार, हमारी एक केन टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारे क्वालिफाइड बंदे हैं। वो डे 1 से जैसे ही कमाद की काश्त शुरू होती है तो वो जाके एक तो उनको जाके इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसकी देखभाल और उसका जो बीमारियां लगती हैं सीजनल उनके बारे में बताते हैं। फिर सर्वे होता है एक एकड़ का, जो हमारा डिजिटल सर्वे है। उसके बाद जो जिम्मेदार जैसे ही अपने हमारी चेक पोस्ट पे आता है उसको हम उसके कागजात देखते हैं, उसकी वैरायटी देखते हैं। आगे गेट पे आता है तो उसका गाटा नंबर लगता है, उसका परमिट बन जाता है। परमिट बन के जैसे ही अंदर आता है, जब उसका वेट हो जाता है तो उसका कंप्यूटराइज सिस्टम है वो हमारे अकाउंट ब्रांच के पास आ जाता है। और जो इस वक्त रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो 300 रुपया फी मन है। वो इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि वो 100% विद इन 1 वीक या 10 डेज हम इनको 100% पेमेंट कर देते हैं। और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हर बंदे का जो अकाउंट में पैसे जाने चाहिए, ताकि किसी किस्म का कोई दरमियान में कोई जो होते हैं मिडल मैन वो काम ना कर सके। 100% पेमेंट जो है बैंक के थ्रू होती है। बिल्कुल जी, 100% जो है वो बैंक के थ्रू पेमेंट की जाएगी और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत जो है वो दी जाएंगी एक मुकम्मल प्रोसेस के तहत। शुक्रिया वकास आपका। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट की ज़ेर सदारत गन्ने की क्रशिंग के हवाले से इजलास। शुगर मिल्स इंतजामिया को काश्तकारों को सरकारी कीमत पर खरीद और बर वक्त अदायगी की हिदायत की है। मजीद इजलास में क्या फैसले हुए हैं जान लेते हैं वकार घुमन से। वकार बताइएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद की ज़ेर सदारत शुगर क्रशिंग के हवाले से, गन्ने की क्रशिंग के हवाले से इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिसमें किसानों के नुमाइंदे भी मौजूद थे, शुगर मिल्स के जो इंतज़ामिया है वो भी मौजूद थी और असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। कल से गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने इस हवाले से एक बार फिर इंतज़ामिया को, जो शुगर मिल्स की इंतज़ामिया उनको हदायत की है कि किसानों का इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए और जो 300 रुपये फी मन कीमत मुकर्रर की गई है वो हर हाल में इसकी अदायगी होनी चाहिए और जो CPR है वो कंप्यूटराइज मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने शुगर मिल इंतज़ामिया को ये भी हदायत की
कि गन्ने के वजन की जो नाजायज़ कटौतियों की शिकायत आती हैं वो नहीं आनी चाहिए, नाजायज़ कटौती नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी हदायत की हैं कि वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग रखें और जो काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी सुना जाए और उनकी शिकायत का हल किया जाए। कल से ज़िला चिन्योट में जो 3 शुगर मिलें हैं वहाँ पर गन्ने की क्रशिंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। बड़ी तादाद में जो काश्तकार हैं वो अपना गन्ना लेके इन शुगर मिलों में जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एक बार फिर तमाम शुगर मिल्स इंतज़ामिया को हदायत दी हैं कि जो भी हुकूमत पंजाब के SOPs हैं, सरकारी कीमत है और जो बर वक्त अदायगी का शुगर केन कमीशन का फैसला है। शुक्रिया वकार आपका। जंग में सब्जियां सस्ती हुई तो दालें भी सस्ती कर दी गई। मुताबिक दालों की कीमत में 40% तक कमी की गई है, मगर जंग में दूध महंगा कर दिया गया। फी लीटर दूध में 10 रुपए का इजाफा जिला इंतजामिया की जानिब से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। जंग में सब्जियां सस्ती तो दालें भी सस्ती, मगर दूध महंगा हो गया। दाल मसूर 275, दाल मूंग 195, चना स्याह 160, चना सफेद 260 रुपए किलो हो गया। दाल चना 180, बेसन 180 किलो में फरोख्त होने लगा। दूध महंगा हो गया, 100 रुपए फी लीटर कर दिया गया। रोटी 10 रुपए, सादा नान 15 रुपए की कीमत पर बरकरार है। चावल 70, बासमती 230 रुपए पर मुस्तहकम है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। बताएगा रमजान इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो नई माहाना कीमतें हैं उनका निफाज जो है वो कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जिस तरह आपने बताया कि तमाम तर दालें जो हैं उनकी कीमतों में खासी कमी वाक़ई हुई है। 40% तक की कीमत जो है वो गिरी है, जिनमें चावल और जो इरी चावल है इसकी कीमतें जो हैं वो तकरीबन मुस्तहकम हैं। दाल जो रोटी है और इसके अलावा नान है, इनकी कीमतें भी मुस्तहकम हैं। लेकिन दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल माश समेत तमाम दालों की कीमतें जो हैं उनमें खासी कमी वाक़ई हुई है। लेकिन इस वक्त जो बड़ा चैलेंज होगा वो इंतजामिया के लिए इन नई कीमतों का निफाज है, क्योंकि पहले कीमतें जब बढ़ाई जाती हैं तो कीमतें फौरी तौर पर मार्केट के अंदर भी उसका इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन अब जबकि कीमतों की में जो है वो कमी वाक़ई हुई है और 130 रुपए किलो तक की कीमतें जो है वो कम हुई हैं, तो उस सूरत हाल में ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो है उनके निफाज के लिए उस तरह की कोशिशें जो है वो नजर नहीं आ रही। 4 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और शहर के अंदर सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन देही और रूरल इलाकों के अंदर नई कीमतों के निफाज के लिए जो है वो ज़िला इंतजामिया को जो है वो चैलेंज दरपेश है। बहुत शुक्रिया रमजान। आप बता रहे थे कीमतों के हवाले से, रमजान बता रहे थे जंग में सब्जियां सस्ती हुई तो दालें भी सस्ती कर दी गई। मुताबिक दालों की कीमत में 40% तक की कमी देखी गई है, मगर जंग में दूध महंगा कर दिया गया है। बताएं आपको फंड्स के हवाले से, फंड्स की किल्लत GR3 की तामीर नो में बड़ी रुकावट बन गई। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को GR3 की तामीर नो के लिए 10 करोड़ के फंड्स न मिल सके। आपको बताते चले फंड्स के हवाले से, फंड्स की किल्लत है, GR3 की तामीर नो में बड़ी रुकावट है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को GR3 की तामीर नो के लिए 10 करोड़ के फंड्स ना मिल सके। बात कर लेते हैं इमरान असम से मौजूद है हमारे साथ। इमरान बताइएगा फंड्स के हवाले से। फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट बनती जा रही है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को ताहाल GR3 की तमीर नौ के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा के फंड ना मिल सके और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया था। मरासले में इस्तदा की गई थी कि तमीर नौ के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा के फंड जारी किए जाएं और ये मनसूबे के लिए 44 करोड़ से ज़्यादा के फंड मुख्तस हैं। 350 कनाल पर ये जो मनसूबा है ये चक जुमरा में बनाया जाएगा, जिसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के तमाम मुलाजमीन के लिए क्वार्टर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मस्जिद, पार्क्स में दीगर आसाइशें भी जो है वो सरकारी मुलाजमीन को मिलना थी, लेकिन ताहाल महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को GR3 की तमीर नौ के लिए जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा के फंड ना मिल सके। और दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ की बाउंड्री वाल में जो है वो मकामी अफराद की मुदाखलत के बायस जो है वो काम भी सरअंजाम ना दिया जा सके। बहुत शुक्रिया इमरान आगाह करने के लिए। सिटी 41 की खबर पर बड़ा एक्शन हुआ है। टोबा टेक सिंह में सरकारी स्कूल के पास गंदगी फेंकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चंद रोज कबल सिटी 41 ने सरकारी स्कूल की इमारत गंदगी में घिरी हुई की निशानदही की थी। जिला इंतजामिया की जानिब से स्कूल के एतराफ, सफाई सुथराई के इंतजाम मुकम्मल करवा लिए गए हैं।
हम बात कर लेते हैं उसामा यासीन से, वहां मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस टाइम टोबा टेक्सिंग के मॉडल हाई स्कूल नंबर 1 गर्ल्स के और इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। आज से चंद रोज़ कबल सिटी 41 ने इसके दरमियान में जो गली वाक़या है उसकी गंदगी की निशानदेही की थी। मुतअद्दिद बार इस पर पहले भी शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन इस बार खबर चलने के बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और इस गंदगी को मुकम्मल तौर पर यहाँ से सफाया कर दिया गया और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर एक बंदा भी मौका पर बिठा दिया गया है जो लोगों को गंदगी की वजह से अब मना भी किया करेगा, किसी को गंदगी नहीं फेंकने दिया करेगा। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते। बताइएगा, गंदगी गली सफाई हो चुकी है, बच्चों का अब सुकून है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? माशाअल्लाह जी, डिप्टी साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बंदा भी इत्थे छड़ छड़िया और सफाई करा दी है। और इत्थे बहुत गंदगी सी, लोग बहुत दूरों इत्थे कूड़ा सुट्टन आउंदे सी ते C41 का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने साडे नाल तावन किया। अल्लाह ताला सब नूं तंदुरुस्ती सेहत देवे। और डिप्टी साहब का मैं फिर बार शुक्रिया अदा करदा वां जिन्होंने साडे लई एक खिदमत का मौका दिता और साडे घर की सफाई करा दी है, साडी गली की सफाई कराती, साडे रोड की सफाई कराती। शुक्रिया, मेहरबानी। बिल्कुल, आपने उनके बुजुर्गों की बात सुनी। उनका ये कहना था कि इलाका मकीनों को भी इस गंदगी की वजह से जो स्मेल का सामना था, तफन का सामना था। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताएगा, क्या कहना चाहेंगे? हम डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे इलाके की सफाई कराई है और सिटी 41 का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी कोशिश से हमारा ये काम होगा। मेहरबानी। अच्छा, मेरे ख्याल उनका यही कहना है कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सिटी 41 का भी शायरी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और डिप्टी साहब का। मेरे साथ वो भाई मौजूद है जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी। बताइएगा, कितने दिन आपकी ड्यूटी यहाँ पर रहेगी और क्या कर रहे हैं आप लोगों को? कैसे? मैं 15 दिन ड्यूटी रहूँगा इधर। 15 दिन के बाद कॉल रखा है, इधर कचरा नहीं फेंकने देंगे, आगे कचरा ले जाएंगे। शुक्रिया उसामा। मार्च के हवाले से ही बताते हैं आपको, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए काफिले रवाना हो गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम आफ्ताब सिंधु की क़यादत में काफिला अमीनपुर इंटरचेंज से रवाना हुआ है। इस मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नदीम आफ्ताब सिंधु और डॉक्टर निसार जट रावलपिंडी के लिए रवाना हुए हैं। खुरम शहजाद और ख्याल अहमद कास्तरू भी अमीनपुर इंटरचेंज से रवाना हुए हैं। अली सरफराज भी अमीनपुर इंटरचेंज से रवाना होने वालों में शामिल हैं। बात कर लेते हैं हाशिर राज से। हाशिर, बताइएगा मार्च के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जो है वो आज रावलपिंडी में जो है वो पहुंचने जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान भर से जो काफिलों की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो कारकुनान है वो आज रावलपिंडी पहुंचेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में अमीनपुर इंटरचेंज पर और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम आफ्ताब सिंधु की क़यादत में काफिला जो है वो रवाना हो रहा है। सिंधु साहब मौजूद है मजीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, आखिरकार आपका जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है वो आज रावलपिंडी पहुँच रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे और क्या ये आज सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा या धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यहाँ पे देखा है कि लोगों का जो जोश व खरोश है और ये जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ PP 108 के रहायशी हैं और इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि हमने इमरान खान की क़यादत में आज़ादी ले के दम लेना है और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इस्लामाबाद जा रहे हैं इमरान खान साहब की कॉल पे। अगर खान साहब हमें कहेंगे कि हमने वहाँ पे रुकना है, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग वहाँ पे रुकने को तैयार हैं और अल्लाह के फजलो करम से आज़ादी ले के वापस आएंगे, जनरल इलेक्शन ले के वापस आएंगे। बिल्कुल, इस हवाले से आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि अगर हमें इमरान खान वहाँ धरना देने का कहेंगे तो वो भी फैसला कबूल करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। मार्च के हवाले से ही मजीद बात कर लेते हैं। फैसलाबाद में चेयरमैन PTI का आज़ादी लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 112 में MPA के उम्मीदवार सरदार नदीम सदीक डोगर के काफिले में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से खबर दे रहे हैं। मार्च के हवाले से चेयरमैन PTI का आज़ादी लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 112 में MPA के उम्मीदवार सरदार नदीम सदीक डोगर के काफिले में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल।
और अब आपको बताते हैं गंदुम के हवाले से, चक्कियों को गंदुम का सरकारी कोटा न मिलने से बोझ आवाम भुगतने पर मजबूर है। सरकारी आटे का रेट 65 रुपए फी किलो, जबकि प्राइवेट आटे की कीमत 120 रुपए फी किलो है। चक्कियों को सरकारी गंदुम न मिलने से शहरी 130 से 135 रुपए फी किलो में आटा खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। फजील अहमद से मजीद जान लेते हैं। फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, चक्कियों को सरकारी गंदम का कोटा ना मिलने की वजह से आटे की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। चक्की मालकान की जानिब से आटे की कीमत जो है वो खुद साख्ता तौर पर 130 से 135 किलो कर दी गई है, जबकि सरकारी जो कीमत है आटे की वो प्राइवेट आटा जो है उसकी कीमत 115 से 20 रुपए फी किलो है और सरकारी जो रेट है आटे का जो आवाम को दिया जाता है वो 65 रुपए फी किलो में उसकी कीमत तय की गई, लेकिन चक्की मालकान की जानिब से 130 से 35 रुपए फी किलो आटा दिया जा रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं। जी बताइएगा, महंगा आटा मिलने की वजह से क्या मुश्किलात हैं? आटा बहुत महंगा हो गया, 4-5 किलो लेना होवे ते 130-40 रुपए किलो दिंदे आ, 100 रुपया 110 रुपये। चक्की वाले ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, बहुत यानी कि मुश्किल हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रहा है। 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो भी गरीब के लिए मुश्किल है। शहरियों को कहना है कि अगर 2 या 4 किलो आटा लेना हो तो वो चक्की से ही लेना होता है, लेकिन वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। हुकूमत को इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए। दूसरी जानिब चक्की मालकान का कहना है कि वो प्राइवेट गंदम उठाकर आटा बनाकर सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगा उनको बेचना पड़ रहा है। शहरी परेशान है, फजील बता रहे थे। फजील, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के पंजे गहरे से गहरे होने लगे। हर हफ्ते महंगाई का तूफान आम आवाम के लिए तैयार। हफ्ते रोजा रिपोर्ट में 8.48% महंगाई बढ़ी है। मजमूई सालाना महंगाई का तनासुब 30% क्रॉस कर गया है। बता रहे हैं आपको महंगाई के हवाले से, हर हफ्ते महंगाई का तूफान आम आवाम के लिए तैयार है। हफ्ता रोज रिपोर्ट में 8.48% महंगाई बढ़ी है। मजमूई सालाना महंगाई का तनासुब 30% क्रॉस कर गया है। अंडे, केले, चिकन, प्याज, चीनी, लकड़ी सब महंगा हो गया। मोहम्मद बिलाल डोगर से मजीद बात कर लेते हैं। बिलाल, बताइएगा कौन सी अशिया कितनी महंगी हुई हैं? जी बिल्कुल, महंगाई के तनासुब में फिर से इजाफा जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि आम आदमी की पहुंच से अशिया फरोश दिन ब दिन दूर होती जा रही है। महंगाई का तनासुब देखें तो महंगाई का तनासुब बढ़ते हुए 30% से भी मजमूई तौर पर ज़्यादा हो चुका है। इस हफ्ते भी 48% तक महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है और जो अशिया महंगी हुई हैं उनके ऊपर नजर डाल। मंडियों की 51 अशिया की कीमतें जो कलेक्ट की जाती हैं, अंडे महंगे हुए 8.45%, केला 5.87% महंगा हुआ है, चिकन ब्रायलर मुर्गा गोश्त जो 4.03% महंगा हुआ है, प्याज 2.35% महंगा हुआ है, चाय 2.02%, चीनी 1.31%, जबकि लकड़ी जो है क्योंकि सर्दी आमद के साथ ही गैस नायाब होने पर लोग लकड़ी की खपत जो उसके अंदर इजाफा देखने को आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं। 1.76% तक उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 3 हफ्तों से हर हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक लकड़ी की कीमत जो है मुसलसल बढ़ती देखी जा रही है, जो कि यकीन तौर पे आम आदमी के लिए सर्दी के मुतबादिल ईंधन के तौर पर भी फरोनोश की जो कीमतें हैं उनके अंदर होशरबा इजाफा जो है आम आदमी की पहुंच से ज़िंदगी को दूर करती दिखाई दे रही हैं। और ये महंगाई का तनासब मजमूई तौर पर सालाना तनासब के हिसाब से 30.34%। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के हायर एजुकेशन में दाखिलों से पाबंदी हटा ली। अब जीसी यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी ही यूनिवर्सिटी से शाम की क्लासेस में एमफिल और पीएचडी कर सकेंगे। एक सेशन में यूनिवर्सिटी के ज़्यादा से ज़्यादा 4 नॉन टीचिंग मुलाजमीन एमफिल में दाखिला ले सकेंगे, जबकि हर फैकल्टी से 1 टीचिंग स्टाफ और यूनिवर्सिटी से 2 नॉन टीचिंग स्टाफ पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला ले सकेंगे। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं उनसे। बताइएगा जहांगीर। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तमाम मुलाजमीन, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके लिए अच्छी खबर है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पार्ट टाइम स्टूडेंट के तौर पर उन्हें दाखिलों की इजाज़त दे दी है। इससे पहले जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तमाम यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के यूनिवर्सिटी में ही दाखिले पर पाबंदी आई थी, लेकिन अब उनको एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेने की इजाज़त दे दी गई है और सिर्फ इवनिंग प्रोग्राम्स में वो दाखिला ले सकेंगे। एमफिल के हवाले से अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम 4 मुलाजमीन एक वक्त में
एमफिल में दाखिला ले सकते हैं, जिनको अपने मुतल्लिका मजाज अफसरान से इजाज़त लेना होगी, और अगर ज़्यादा दरख्वास्त गुजार होंगे तो सीनियरिटी की बुनियाद पर एमफिल करने की इजाज़त दी जाएगी। जबकि पीएचडी की अगर बात करें तो हर फैकल्टी से एक जो टीचिंग स्टाफ है या टीचर असिस्टेंट है उसको अलाउ होगा कि वो रेप्लिका प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम में दाखिला ले सकें पीएचडी प्रोग्राम में, जबकि यूनिवर्सिटी के 2 मुलाजमीन नॉन टीचिंग स्टाफ में से भी पीएचडी में इनरोल हो सकेंगे और उनको मजाज अफसरान से इजाज़त लेना होगी। इस हवाले से यूनिवर्सिटी ने जो पाबंदी लगाई थी मुलाजमीन के यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लेने पर, वो हटा ली गई है और तमाम मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ से वाबस्ता हैं चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ से वाबस्ता हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो एमफिल कर सकेंगे इवनिंग प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी से ही, और इसी तरह से पीएचडी के हवाले से टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग दोनों को ही ऑप्शन दे दी गई है कि वो इवनिंग प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते। अब आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में माजूर अफराद को किराए में कमी के दावे हवा हो गए। टोबा टैक्सिंग में सफ़र करने वाले माजूर अफराद पूरा किराया अदा करने पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, ऐसे में सफ़र करना भी मुश्किल हो गया है। मुबशर से मजीद बात कर लेते हैं। मुबशर, बताइएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान भी किया गया और मुख्तलिफ शहरों में इस हवाले से जो है वो अमल दरामद करवाने के लिए फ्लैक्सेस भी लगवाए गए कि माजूर अफराद को किराए में जो है वो रियायत दी जाएगी, लेकिन इस हवाले से टोबा टैक्सिंग में इस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। माजूर अफराद का ये कहना है कि उनको किराया पूरा अदा करना पड़ता है। इस हवाले से रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो या टोबा टैक्सिंग की ज़िला इंतजामिया, वो हुकूमत पंजाब के काम पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। इस हवाले से एक माजूर शख्स से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको किराया कितना देना पड़ता है? 500 किराया देना पड़ता। ते अपना नाम है शहबाज अहमद, तो टोबे जो फैसलाबाद तक 500 लग जाता है और रोजगार ही कोई नहीं अपनी। तो जो उन्होंने कहा था कि आपको मजदूर अफराद को जो है वो आधा किराया मिलेगा, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पूरा किराया ले लेते हैं, पूरा किराया 10 भी नहीं छड़ते। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? किराया माफ हो गए। बिल्कुल, ये माजूर शख्स जो है वो उनका ही कहना है कि फैसलाबाद से वो टोबा टैक्सिंग आए और 500 रुपये किराया है उनको अदा करना पड़ा। हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लैक्सेस भी आवाज़ा किए, ऐलानात भी किए, लेकिन किसी भी तौर पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। इस हवाले से बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सिनेमा घरों की रौनक एक मरतबा फिर से बहाल। फिल्म के शायकीन शहरियों ने नई पाकिस्तानी फिल्म्स और टेस्ट बटन देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख कर लिया है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है अहमद साद। अहमद, बताइएगा। आज जो है वो 2 नई पाकिस्तानी मूवीज रिलीज हुई हैं, जिसमें जो एक्शन मूवी एक ज़रार और दूसरी जानिब जो है एक लव स्टोरी जो है टिच बटन मूवीज जो रिलीज हुई हैं। शहरियों शायकीने जो है सिनेमा फिल्म के जो शायकीन है उन्होंने बड़ी तादाद में जो है सिनेमा घरों का रुख कर लिया और यहाँ पे जो है फिल्म जो नई फिल्म आई हैं उन्हें देखने के लिए परजोश भी है और जिन्होंने देख लिया उससे लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। इसी वाले से हमारे पास कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान, पहले मोला जाट आई है, अब ये नई 2 फिल्में आज रिलीज हुई हैं, टिच बटन और ज़रार, तो क्या कहते हैं पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में? बेसिकली ना मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान मज़ीद वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मूवीज़ बनाने लग गया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मूवी देखी है मोला जाट, उसमें मैंने ये देखा है कि बाकी मूवियों की निस्बत वो बहुत अच्छी और बहुत हिट गई है मूवी। आज इसीलिए हम सिनेमा में आए हैं ज़रार और वो टिच बटन मूवी के म्यूज़िक के ऊपर। लेकिन बेसिकली मेरे दोस्तों के साथ प्लान बन गया ज़रार देखने का। अब वो देख के सुना तो है कि बहुत अच्छी मूवी है और उम्मीद करते हैं कि अच्छी होगी इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का क्या कहना है इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे सदर सिनेमा एसोसिएशन मोहम्मद अली रज़ा मौजूद हैं, तो पूछते हैं। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा, माशाल्लाह पहले जो है वो मोला जाट ने काफ़ी बिजनेस किया है, सिनेमा इंडस्ट्री एक बार फिर से रन करने लगी है, अब 2 मजीद पाकिस्तानी मूवीज़ आई हैं, तो इस हवाले से क्या कहते हैं, इनका थोड़ा सा मूवीज़ के हवाले से बता दीजिएगा और मजीद क्या कहते हैं कि ऐसी मूवीज़ कैसे किरदार अदा कर सकती हैं अपना सिनेमा इंडस्ट्री? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी माशाल्लाह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मौला जाट ने तारीखी बिजनेस किया है। उसके बाद अब टिच बटन आई है और ज़रार आई हुई है और उम्मीद करते हैं कि ये भी इंशाल्लाह अच्छा बिजनेस करेंगी, लेकिन ये भी जदीद टेक्नोलॉजी से बनी गई हैं और आवाम की पजीराई हासिल है अभी फ़िलहाल। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी जो हैं अपने दोस्तों के साथ आए हैं और जो नई फिल्म है टिच और ज़रार बटन उसके साथ जो है उसे देखने के लिए परजोश हैं और उसे देख के जो है लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, तो दूसरी जानिब जो सदर सिनेमा एसोसिएशन मोहम्मद अली रज़ा, उनका ये कहना है कि ऐसी जो पाकिस्तानी फिल्म्स आ रही हैं, पहले मोला जाट ने जो है करोड़ों का बिजनेस किया, जिसके हवाले से जो सिनेमा इंडस्ट्री एक बार फिर शुक्रिया साद आगाह करने के लिए।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट झंग सदर में अदबी तंजीम बज़्म हयात की मेंबर साजी मुकम्मल कर ली गई। मुंतखब अहदेदारान की खल्फबरदारी की तकरीब मुनक्किद की गई। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग सदर में आज अदबी तंजीम बज़्म हयात की आज नई जो है वो तंजीम साजी हुई। इसी हवाले से आज उनकी हलफ बरदारी की भी तकरीब थी। मेरे साथ है प्रिंसिपल कॉलेज मेहदी हयात खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बज़्म हयात एक ऐसी तंजीम है जो साल हा साल जो है वो इस कॉलेज को बहुत सारे मुकाबला जात में उसने हिस्सा लिया और कॉलेज का नाम रोशन किया। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शुरू से रिवायत चली आ रही है कि हमारी बज़्म हयात हर 2 साल बाद हम इसकी मेंबर साजी करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से आबिद रज़ा की मेहनत, स्टूडेंट की मेहनत, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन, इसकी वजह से हम पंजाब भर में 3 पहली पोजीशन ले चुके हैं। तो अब मैं इस बॉडी से भी तवक्को करता हूं कि ये उसको रिवायत को बरकरार रखते हुए मेहनत करेंगे और पंजाब भर में मुकाबला जात में हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल, इस रिवायत को जो है कायम रखते हुए ये नए मेम्बरान जो है वो अपनी मेहनत करेंगे और पूरे पाकिस्तान भर में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग का और इसी के साथ जंग का नाम रोशन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया वसीम। जंग में दर्जा हरारत गिरने लगा, ताहम डेंगू के फैलने का खदशा कायम है। डिप्टी कमिश्नर ने महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया है। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा रमजान। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद अरशद भट्टी की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स समेत महकमा सेहत और दीगर जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो अफसरान हैं और नुमाइंदे हैं उन्होंने शिरकत की। महकमा सेहत की जानिब से जो डेंगू के हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं और कारकर्दगी है उसके ऊपर ब्रीफ किया गया और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद वो डिपार्टमेंट जो बेहतर कारकर्दगी नहीं दे रहे थे उनको बेहतर तौर पर काम करने की हिदायत भी की गई है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, नो डाउट कि इस वक्त दर्जा हरारत खासा कम हो चुका है और मच्छर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरना शुरू हो चुका है। इस सूरत हाल में महकमा सेहत और शहरियों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस वक्त जी 200 इंडोर टीम्स हैं और कोई 50 के करीब आउटडोर टीम्स हैं जो इस वक्त अपनी कारकर्दगी जो है वो उनकी बड़ी बेहतर रही है। जी अभी मैंने इस वक्त रिव्यू लिया है और तमाम अटैच डिपार्टमेंट्स का जो है परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने आपने खुद देखा है कि वो बेहतर है। और इस वक्त मेरे हॉस्पिटल्स में कोई पेशेंट नहीं है। सस्पेक्टेड लोग आते हैं लेकिन जो कंफर्म पेशेंट मेरा इस वक्त कोई नहीं है। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन का तल्लुक है कि आवाम का क्या रद्दअमल होना चाहिए, तो मेरी गुजारिश है तमाम आवाम से, हमारे इस ज़िले के जो वासी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी सफाई का ख्याल रखें। ख़ास तौर पे इस मौसम में इंडोर जो है ना एक्टिविटीज़ में जो हमारे लोग आ रहे हैं उनके साथ तावन करें और ख़ुद भी अपने इंडोर्स की सफाई रखें। मच्छर के लिए वो जो इंडोर है इस वक्त उसके लार्वे में जो हमारी रमज़ान आपका